एक हकीकत बताऊं, आज जितनी तादाद मुसलमानों की है उतनी कभी नहीं थी। आज जितनी हुकूमतें मुसलमानों के पास है उतनी कभी नहीं थी। आज जितने सिपाही मुसलमानों के पास है उतने कभी नहीं थे। आज जितना बड़ा इख्तिदार मुसलमानों के पास है उतना कभी नहीं था। आज जितने सोने चांदी जवाहर मुसलमानों के पास है उतना कभी नहीं था। और यह भी हकीकत है कि आज मुसलमान जितना जलील है उतना कभी नहीं था। वजह समझ में आई? वजह समझ में आई? आज तुम गरीबी का रोना रोते हो। आज तुम कहते हो कि हम गरीब हैं। आज तुम कहते हो कि हम मोहताज हैं। आज तुम कहते हो कि हम परेशान हाल हैं। आज तुम कहते हो कि हम मुसीबत ज़दा हैं। अरे हमें इस्लाम की गुर्बत की वो कहानी भी याद है। हमें इस्लाम की गुर्बत क्या वो वाकया भी याद है कि मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। जंग के मैदान में उनके खुराक का हाल ये था कि जिस खजूर को चूस कर मुसलमान रोजा रखता था उसी खजूर को चूस कर मुसलमान इफ्तार करता था। जब खाने के लिए खाना नहीं था इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। जब पहनने के लिए कपड़ा नहीं था इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले सहाबा अगर खाना आता तो खाते, अगर नहीं आता तो वो सब्र कर लेते। उस वक्त भी इस्लाम सरबलंद था। उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया था। और हाल ये था कि जंग बद्र में 2 ज़रह थी, तलवारें कितनी थी सबको पता है। हाँ, चंद मुसलमान थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों के पास हजारों की तादाद में लश्कर है, बेशुमार असलहे हैं, गाना गाने वाली औरतें हैं, खाने के सारे सामान हैं। उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया। लेकिन आज हमारे पास बिल्डिंगें हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं। हमारे पास कीमती गाड़ियां हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं। हम हवाई जहाज पे घूम रहे हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं। हमारे पास कारखाने हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं। आज तुम अपनी अमी गरीबी का नारा लगाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ क्या सलमान फारसी अमीर थे? क्या बिलाल हबशी अमीर थे? क्या अबू जर गिफारी अमीर थे? क्या सुहैब रूमी अमीर थे? बताओ क्या ये असहाबे सुफ़ा अमीरों की जमात में शामिल थे? नहीं। अरे इस्लाम की गुर्बत की तो वो कहानी है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या बात, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हिम्मत है? हिम्मत है सुनने की? जरा जोर से बोल दो, फिर जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम गरीब था, मुसलमान गुर्बत ज़दा था। वो फाका मसलो, वो पेमंद लगे कपड़े पहनने वाले, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। उठाओ तारीख जंग वहद की, हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा की लाश एक तरफ पड़ी है और एक तरफ मुसअब बिन उमैर की लाश पड़ी है। ये मुसअब बिन उमैर कौन है बता? ये मक्का में एक काफरा औरत है, उनके बेटे हैं ये। हुजूर फरमाते हैं कि मुसअब को उसकी माँ इतना कीमती लिबास पहनाती मक्के में और इस कदर की कीमती खुशबू लगाती ना कि मुसअब जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता खुशबूदार हो जाता। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैंने मुसअब से ज्यादा खुश लिबास शख्स मक्के में किसी को नहीं देखा। एक दिन हुजूर की नजर पड़ गई मुसअब पर और हुजूर के जुल्फों के असीर मुसअब बिन उमैर हो गए, हुजूर के गुलाम बन गए। मां ने सारा सामान छीन लिया, कपड़ा भी छीन लिया, खुशबू भी छीन लिया, आराम की चीजें भी छीन ली। हालात खराब हुए तो मुसअब बिन उमैर हबशा हिजरत करने के लिए चले गए। जब हालात साजगार हुए तो हबशा से हिजरत करके फिर मक्का आ गए। तारीख उठाओ तो मालूम होगा कि जिस वक्त मुसअब बिन उमैर मक्का दोबारा आए ना तो मुसअब के जिस्म पर जो कपड़ा था, जो लिबास था, वो जगह जगह से फटा था। जगह जगह से सुराख। मेरे हुजूर ने जब मुसअब के लिबास को देखा रसूलुल्लाह की आंखें भीग गई और हुजूर फरमाते हैं एक वक्त इससे ज्यादा कीमती लिबास पहनने वाला कोई ना था।
और आज मेरे मुसफ के जिस्म पे फटा पुराना लिबास नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। मुसफ की लाश पड़ी है, कफन के लिए कपड़ा नहीं। हुजूर की फूफी हजरत अमीर हमजा की बहन 2 चादरें लेके आई। हुजूर ने फरमाया एक चादर अमीर हमजा को दे दो और एक चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो। बड़ी चादर मुसअब को दी गई कफन के लिए और छोटी चादर हजरत अमीर हमजा को दी गई। और छोटी इतनी थी कि अगर सर ढांपा जाता तो पैर खुल जाता, अगर पैर खुल जाता तो पैर ढांपा जाता तो सर खुल जाता। हुजूर ने फरमाया सर को ढांप दो और पैर पर घास डाल दो। तो जिस वक्त हमारे शहीदों के लिए कफन के टुकड़े मयसर ना थे, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। क्या बात। और आज हमारे पास सब कुछ है, अब फिर हमारी हालत क्या है कि हम सिर्फ मुहर्रम में नजर आते हैं कि मुसलमान हैं, सिर्फ शब बारात में हलवा खा के मुसलमान हैं, सिर्फ ईद में नया लिबास पहन के मुसलमान हैं, सिर्फ कुर्बानी में गोश्त खा के मुसलमान हैं। क्या यही इस्लाम है? बदलो अपने आप को, तब्दीली लाओ अपने अंदर। बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है। और हालत क्या है पता है? बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आज जिसको देखो ना एक दूसरे के पीछे पड़ा है, जिसको देखो कहीं इस्लाम नजर नहीं आता। शादियों में देख लो, सिर्फ एक जगह इस्लाम नजर आता है जब निकाह होता है, बस थोड़ी देर के लिए इस्लाम आया फिर गायब। 20 हजार के फटाके फोड़ते हैं लोग जी शादियों में, और काजी साहब को नजराना कितना देंगे? 500 और 1000 मुट्ठी बांध के। अगर इमाम साहब ने कह दिया कि अरे भाई क्या दे रहे हो यार, तो फिर इमाम साहब की खैर नहीं है। अरे मौलाना खुशी की चीज है, ज्यादा कह दिया तो कहेंगे कहां कुरान में लिखा है। तो जरा उस बेटा के बाप से पूछो ये फटाका कहां कुरान में लिखा है? ये 50 गाड़ियां बारात में ले जाना ये कुरान में कहां लिखा है? ये 300 बारातियों का इंतजाम ये कहां कुरान में लिखा है? बताओ। बचाओ अपने आप को। जलसे इसीलिए होते हैं कि एक पैगाम आप तक नश्र होना चाहिए। आपने बिल्डिंगें बना ली वो यहीं रह जाएगी, मकान बनाया वो यहीं रह जाएगा, दुकान बनाया वो यहीं रह जाएगा, लेकिन जिस मदरसे के सहन में आप बैठे हो ना, हाय हाय, जिस मदरसे के सहन में आप बैठे हो, ये मदरसा है क्या? इस्लाम की नशअत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। बहुत अच्छे बाबा, क्या बात। ये मौलवी है, ये मदरसा है कि मुहर्रम का खिचड़ा सलामत है, मज़ारों की चादर सलामत है, मस्जिद के मिंबरों मीनार सलामत है, ये गुंबद सलामत है। ये मदरसे 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 का एहसान है, समझ रहे हैं? और फिर भी आप अपने इमाम के पीछे पड़े हो, अपने मौलाना के पीछे पड़े हो। अब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों क्या समझते हो? इन बच्चों ये इस्लामी शहजादे हैं। ये जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से, ये इस्लाम के शहजादे हैं। मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को राजा कहता हूं। रबर भाई जी, मैं राजा कहता हूं, राजा। बिल्कुल। ये शहंशाह है, ये बादशाह है, ये राजा महाराजा है। हो सकता है कोई सबूतर का शख्स कहेगा मौलाना पागल हो गया है, ये सदका फितरा खाने वाले लोग, ये ज़कात की रकम पर अपने आप को पालने वाले लोग, ये राजा कब से हो गए? ये महाराजा कब से हो गए? ये शहंशाह कब से हो गए? ये बादशाह कैसे हो गए? मैं कहूंगा सबूतर वालों मुझसे मत पूछो, मुस्तफा जाने रहमत से पूछो। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो, जोर से क्या और प्यार से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह माशाल्लाह, पूरा स्टेज मौजूद है। क्या बात। जिम्मेदार उलमा एक बात कह रहा हूं, सुन लो।
आपके गांव में लखपति भी होंगे, करोड़पति भी होंगे, अरबपति भी होंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले, कीमती गाड़ियों में चलने वाले, महंगा मोबाइल रखने वाले, बड़े बड़े कारखाने वाले हैं ना। 10-20 अमीरों को इकट्ठा करो, 10-20 अमीरों को इकट्ठा करो, अरबपति को, करोड़पति को, लखपति को, अख्तर भाई इकट्ठा करो और हिंदुस्तान के बहुत बड़े दारुल इफ्ता में सवाल लिखो, हजरत मेरे गांव में लखपति भी है, मेरे गांव में करोड़पति भी है, मेरे गांव में अरबपति भी है, मेरे गांव में अमीर भी है, मेरे गांव में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। मैंने 20 अमीरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मैं अपने बस्ती के कब्रिस्तान के पास से उनको गुजार दिया। मुफ्ती साहब बताइए, मुर्दों को कोई फायदा हुआ कि नहीं? हिंदुस्तान का हर दारुल इफ्ता कहेगा कोई फायदा नहीं हुआ। अब पलट के दूसरा सवाल करो, हजरत मेरी बस्ती में एक मदरसा है, जिस मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं। हजरत एक 10 साल का बच्चा वो मेरे महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गया। अब बताएं कोई फायदा हुआ कि नहीं? सुभान अल्लाह। जरा जोर से अब तो बोलो यार। हिंदुस्तान का हर दारुल इफ्ता कहेगा हाँ हाँ फायदा हुआ। क्या हुआ? इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि तालिब इल्म अगर बस्ती के कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, मसल के आला हजरत। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब बताओ, अब बताओ, करोड़पति गया कोई फायदा नहीं, लखपति गया कोई फायदा नहीं, अरबपति गया कोई फायदा नहीं, कीमती बिल्डिंगों में रहने वाला गया कोई फायदा नहीं, कीमती गाड़ियों में चढ़ने वाला गया कोई फायदा नहीं, ज़कात देने वाला गया कोई फायदा नहीं, फितरा देने वाला गया कोई फायदा नहीं, हाजी साहब चले गए कोई फायदा नहीं, नमाजी साहब चले गए कोई फायदा नहीं, लेकिन सबूतर के मदरसे में पढ़ने वाला एक 10 साल का बच्चा कब्रिस्तान से गुजर गया, 40 रोज के लिए अजाब उठ गया। क्या बात, हाय हाय, वाह वाह वाह। बोलो, जिसके कदमों की ये बरकत, वो राजा नहीं तो क्या है? बेशक। अरे आप क्या तो बात, बोल दो यार, आप ही की तारीफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह। वो राजा नहीं तो क्या है? क्या बात, वो महाराजा नहीं तो क्या है? वाह वाह, वो शहंशाह नहीं तो क्या है? वो बादशाह नहीं तो क्या है? बहुत अच्छे है। और क्यों है? क्यों है? तो ये राजा है, महाराजा है। अब क्यों है ये सुनो। एक आलिम साहब एक जलसे में गए और जलसा खत्म हुआ तो सोचा कि रात में किसी मदरसे में ठहर जाऊं। चले आए सबूतर के मदरसे में, 2 बजे रहे थे रात के। क्या बात, चले आए, कहा रात ठंडी है, सुबह पहुंच जाऊंगा घर, रात में खतरा है। मदरसे में आए तो देखा असातिज़ा भी सोए हैं और तलबा भी सोए। आ गए आलिम साहब मदरसे में 2 बजे रात में। जी, सोने के लिए आराम कर लूंगा, ठंडी ज्यादा है, कुत्ते भूखते हैं, परेशान करते हैं, सुबह घर चला जाऊंगा। और करना भी यही चाहिए आज के दौर में। जो शायर, जो मुकर्री रात में मोटरसाइकिल का सफर करते हैं, उनको मैं कहता हूं मशवरतन, मेरे भाई जान बचाओ, अच्छा है, मत चला करो रात में बाइक से, इसलिए कि पूरी दुनिया नहा धो के मौलवी के पीछे पड़ी है। मैं कहता हूं ये 5000 कमाने वाला आलिम दीन, क्या बात, अबे तेरा बिगाड़ा क्या है? हाय, अरे माशाअल्लाह। ये 8000 कमाने वाला इमाम, बहुत अच्छे, तेरा बिगाड़ा क्या है? अरे ये बिगाड़ता नहीं है, ये तो अपनी दुआओं से तुम्हारा मुकद्दर संवारता है। फिर भी देखा होगा आपने, फला जगह इमाम साहब का मर्डर हो गया, फला जगह इमाम साहब का मर्डर हो गया, फला जगह इमाम साहब का मर्डर हो गया। बताइए ये हो रहा है ना। आलिम साहब आ गए, एक बड़े से हॉल में गए, देखा 30-40 बच्चे, सबकी उम्र 8 से 10 साल है, सब सो रहे हैं। आहा, सब सो रहे हैं, क्या बात, चारों तरफ नजर दौड़ाया। अब बताओ, नबी का मेहमान सोए एक साथ तो कितना अच्छा लगता होगा। हाय हाय, जरा जोर से। सब सो रहे हैं,
नजर दौड़ाया, देखते देखते थोड़ी देर के बाद उनके कान में तिलावत कुरान की आवाज आई। तिलावत कुरान की आवाज आई। अब आलिम साहब चौंक गए, सारे बच्चे सो रहे हैं, ये कुरान पढ़ने वाला कौन है? आवाज तो आ रही है कुरान की तिलावत की, लेकिन पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। गौर से देखा तो देखा ये कि एक बच्चा बिस्तर पे 8 साल का लेटा है और रब का कुरान पढ़ रहा है। वाह वाह वाह, रब का कुरान पढ़ रहा है। बहुत अच्छे। अब बताओ, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये सोए तो कुरान पढ़े, ये उठे तो कुरान पढ़े, ये बैठे तो कुरान पढ़े, ये चले तो कुरान पढ़े, ये हर लम्हा कुरान पढ़े। अरे जिनके सीने में भी कुरान हो और जिसकी जबान पर भी कुरान हो, वो अगर दुआ करे तो तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाए। वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद।